एक और जबरदस्त वक्ता आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, इंजीनियर अजय आजाद, और इनका भी काफी अच्छा टॉपिक है जो इनको दिया हुआ है, तो इनसे भी धीरज के साथ सुनेंगे इंजीनियर अजय आजाद का। तो बहुत ही धीरज के साथ सुनना है और शांतिपूर्वक। लास्ट हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। पूरा दिन बहुत अच्छा लगा, ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से हुआ है, आप लोग इसके भागी हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम। इंजीनियर अजय आजादी का पहला मुद्दा है मोतिहारी नगर निगम, समस्याएं, संभावनाएं और भविष्य की राह। इनको दूसरा टॉपिक है इंजीनियरिंग सोच से बेहतर शहर, विकास की नई परिकल्पना, और तीसरा टॉपिक है बदलता बिहार, बदलता मोतिहारी, विकास की राजनीति बनाम चुनावी राजनीति। उम्मीद है 10 से 12 मिनट में अजय भैया अपनी बात खत्म करेंगे। भाई हम तो साधारण सा इंजीनियर है, तो पूरा पॉलिटिकल करिकुलम बनाए हैं, तो पूरा पैकेज डाल दिए हमको बोलने के लिए। तो चलिए मैं जितना कह सकता हूँ, मैं सैल्यूटेशन टू ऑल ऑफ यू एज यू डिजर्व, सभी लोगों को प्रणाम। अभी आप हमारे पूर्व शहर के उप मेयर महोदय जो काफ़ी लंबे प्रतिष्ठित हैं, स्वनाम धन्य हैं, डॉक्टर लाल बहादुर प्रसाद, काफ़ी शिक्षित भी हैं, और आपने करीब करीब हमको लगता है 1989 से लेकर के अब तक का भाजपा का रिपोर्ट कार्ड सुन लिया। ये जितना भी आप सुने हैं, तो ये सिर्फ नगर निगम के उपमेयर ही नहीं, ये करीब करीब भाजपा का जो 30 साल के एमपी, 25 साल के एमएलए और 5 साल के उपमेयर, 4 साल के उपमेयर और भी विभिन्न पद पर रह रहे जो भी लोग हैं, तो ये तमाम चीजें आप सुने। और 89 से चल करके मोतिहारी जहाँ तक पहुँचा है आप लोग के सामने है। इन्होंने बहुत अच्छा मोतिहारी बनाया है, निश्चित है प्रयास सराहनीय है, आगे भी हम लोग देखेंगे और क्या क्या होता है। लेकिन सवाल उठता ये है, हम आते हैं, आपने बताया हमारा सब्जेक्ट दिया है कि नगर निगम में अभी तक का हुआ विकास और आगे होने वाली संभावना है। तो नगर निगम जो है, ये शब्द जो है म्यूनिसिपैलिटी, ये रोम में शुरू हुआ था। इस वर्ड का ये म्यूनिसिपियम करके ये वर्ड था, जिससे कि म्यूनिसिपैलिटी बना, और इसका अर्थ था कि ये स्वशासी निकाय होगा, मतलब ऑटोनोमस होगा, मतलब इसकी मालिक जनता ही होगी, इसमें जो भी निर्णय होंगे वो जनता के द्वारा लिए जाएंगे, और ये एक तरह की नगर की जनता की सरकार होगी। लेकिन हम देखते हैं कि नगर की जनता की सरकार के रूप में हमको आज तक नहीं मौका मिला कि नगर निगम में कभी इन लोगों ने जनता को भी कॉल किया हो, कोई राय लिया हो, कोई सुझाव लिया हो। जनता, जबकि इसके लिए हम टैक्स पेयर हैं, हम इनसे सवाल पूछने के लिए मतलब अकाउंटेबल हैं, ये भी और हम भी हैं, लेकिन कभी ऐसा हमने देखा नहीं। अब चल रहा है तो चल रहा है ना। तो नगर निगम में जो सबसे पहला काम होता है, वो नगर निगम का पहला काम होता है सफाई, और नगर निगम का दूसरा काम भी है सफाई, और नगर निगम का तीसरा काम भी है सफाई। इस सफाई के बाद ही नगर निगम में कोई और बात शुरू होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो सफाई का जो आलम है, जो हाल है कि हम कचरा को यहाँ से उठा करके वहां पर डंप किए जा रहे हैं। एक जगह से उठा करके दूसरी जगह यदि आप डंप कर देंगे तो उसको आप सफाई नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप जो है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करें, और सेग्रीगेट करने के बाद यदि संभव हो सके तो उसमें से कुछ आप प्रोडक्टिव चीज निकालें भी। जैसे बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकल्स हो सकते हैं, ये सब तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि सफाई हो रहा है, ऐसा नहीं कि सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जिस गुणवत्ता की बात हो रही है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए थे तो बोले थे कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। सर भी अभी बोले हैं हमारे उपमेयर महोदय के से सैटेलाइट सिटी बना देंगे। आप लोग सैटेलाइट सिटी कभी सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं सैटेलाइट सिटी? इन्होंने भी नहीं बताया कि सैटेलाइट सिटी क्या होता है। सैटेलाइट सिटी मैं बताता हूँ, आप जो नवी मुंबई देखे हैं ना, वो होता है सैटेलाइट सिटी, ठीक है। तो आप इस सैटेलाइट सिटी का सपना देखिए, ये कब पूरा होगा, है ना, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उसको सैटेलाइट सिटी कहते हैं। बहरहाल आज तक हमारा शहर स्मार्ट सिटी में इंक्लूड नहीं हो सका है। छोटे छोटे शहर आ चुके हैं, स्मार्ट सिटी में हमारा शहर अभी तक इंक्लूड नहीं हो सका है। तो इसकी भी संभावना है कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी में भी पहले इंक्लूड किया जाए। दूसरा ये कहना है कि आप नगर निगम में चले जाएं, तो नगर निगम में कुछ चीज है जो कि उपलब्ध होने चाहिए। आपके पास नगर निगम को आज भी लैंड बैंक नहीं है। नगर निगम को खुद पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कितनी जमीनें हैं, कौन कौन सी अतिक्रमित है,
ठीक है, और कौन कौन सी खाली है, कहाँ कहाँ क्या बना सकते हैं। नगर निगम से आप जाकर के पूछ लें कि सर आपके पास में लैंड बैंक है, आपको पता है कि आपके पास कितना रकबा, कितना कट्ठा जमीन है, कहाँ खाली है, कहाँ भरा हुआ, नहीं मालूम है। दूसरा, आप बिल्डिंग बायलॉज की बात है, आप चले जाइए नगर निगम में, आपको बिल्डिंग बायलॉज जैसी चीज नहीं मिलेगी। आपका जो नक्शा पास होता है वो बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर पास नहीं होता है, वो आपके इसके आधार पर पास होता है। ठीक है, कहीं पर भी इसमें बिल्डिंग बायलॉज जैसे मानक जो है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, आपका जैसा नक्शा, आप जैसे लोग और आप जितना रख सकते हैं, या फिर आपका जो माध्यम है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस माध्यम से गए हैं नक्शा पास कराने के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसी कोई मानक नहीं है। आप देखें FAR जिसको कहते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो, आप 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान बना दे रहे हैं, वो मकान बगल वाले के 1 मंजिला मकान पर गिर जाएगा, तब क्या होगा जरा ये सोचिए। तो आप लोग कभी सोचे इस बात को? उन्होंने अपने बगल में जो 5 मंजिल का मकान बनाया है, क्या वो मकान इस लायक बनाया है कि वो मकान कभी जो है मतलब 6-7 मतलब रेक्टर स्केल पर भी जो है वो गिर जाए, वो सही मामूली भूकंप आए तो गिर जाए? इस गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? आप नक्शा पास करा लेते हैं जैसे तैसे कर करके, लेकिन फिर इसके बाद दोबारा कभी कोई जांच करने आता है? नहीं आता है। और वो किसके मकान पर गिरेगा? बगल के किसी गरीब के मकान पर गिरेगा और वो मर जाएगा। इसकी कोई जांच नहीं है। फिर आता है नगर निगम में मामूली सा चीज है, हम फलाना कर देंगे, दिमाग का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। आप मच्छर भगा पाए हैं? ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, आप मच्छर भगा पाए हैं? आज तक आप एक मच्छर नहीं भगा पाए हैं। आप क्या कर रहे हैं जी, सपनों के सौदागर? एक मच्छर आप नहीं भगा पाए। दूसरा, ये नगर निगम जो है आज तक विपक्ष के नेता है, आरोप लगाना इनका अधिकार है। आराम से हम लोग इंजॉय करें। आपने जो किया है कि श्रेय आपको जाता है, तो आपने जो नहीं किया है ये भी जवाबदेही आपकी है। तो आपने जो किया है उसके लिए हम जरूर ताली बजा रहे हैं, जो आपने नहीं किया है ये भी आपको देखना है और ये जनता को जानना चाहिए। दूसरा ये, आप चलिए यहाँ से, आपके सामने एक सांड आ जाए, अब आप 20, 25, 30 के स्पीड में स्कूटी से जा रहे हो, सांड से टकरा जाइए। ठीक है, अब वो सांड किसके इजाजत से आता है? मेयर की इजाजत से आता है, उपमेयर की इजाजत से आता है? पता है आप लोगों को वो सांड किसके इजाजत से आता है सड़क पर? कहीं ना कहीं ये इन लोगों के क्षेत्र का चीज है। वो सांड जो है इन्हीं के परमिशन से आता होगा, यही भेजते होंगे कि आप कुछ बोलवा चल दो। मोटरसाइकिल मिस्त्री से इन लोग का जो रिलेशन है कि सांड जाए गिरी हो तो डॉक्टर भी कमाएगा, मिस्त्री भी कमाएगा, है ना। तो ये जो है स्थिति है नगर, आपके अभी तत्कालिक नगर निगम। दूसरा, ये कहते हैं कि सड़क बनाने जाते हैं तो वहाँ इतना ज्यादा अतिक्रमण है। ये भाई आप मोतिहारी के मेयर हैं, उप मेयर हैं, चांदमारी के उप मेयर आप नहीं हैं। आप तो चांदमारी के भी उप मेयर है, आप तो गरुआ के भी उप मेयर है, रवि सिंह के इलाके के भी उप मेयर है, आप तो पूरे मोतिहारी के उप मेयर है। तो वहाँ का लोग जो है इतना ज्यादा अतिक्रमण करके, उतना ज्यादा जो अतिक्रमण के उसको हटाने का काम कौन करेगा? एक तीसरा कोई आदमी बुला लाए क्या? वो भी तो आप ही को करना है। ये जवाबदेही पूरे, आप तो पैन मोतिहारी के हैं, ये जवाबदेही आपको ही लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से कर करके, ठीक है, अंधेरे को धिक्कारने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दीप न जलाएं, हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो जरूरत है इसमें सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की, सबसे पहले जवाबदेही की, उसके बाद जरूरत है जन भागीदारी की। ये भी जरूरत है, हम भी इसमें अपेक्षित हैं, हमारी भी जन भागीदारी इसमें होनी चाहिए। और तीसरी बात है पारदर्शिता की। अब पारदर्शिता की रही तो जहां तक बात है, तो अभी एक मंदिर टूट गया, और मंदिर को तोड़ा किसने? तो मंदिर जो है नगर निगम के जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया। चला कौन रहा था? नगर निगम में जो लिफ्ट ड्राइवर है वो उसको चला रहा था। और पूछा गया तो लग रहा है जैसे कि रात में भूत आया, भूत लेकर के जेसीबी गया, भूत लेकर करके मंदिर को तोड़ दिया, और अभी तक उस भूत को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो भूत मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं वो भूत कहाँ गया, किसने तोड़ दिया? भाई ये कौन सा नगर निगम है? नगर निगम है कि बाबा का बथान है? एक और टॉपिक, अपना टॉपिक पे आप डिस्कस कीजिए, जो टॉपिक मिला हुआ है। जी बोलिए, कौन सा? आपका इंजीनियरिंग सोच से बेहतर शहर विकास की नई परिकल्पना आप बताएं, अब कैसे होना चाहिए? जी अब हम बताते हैं।
जो भी बिल्डिंग पास हो, बहुमंजिली इमारतें जो भी पास होती हैं, तो साथ में उनको कंपल्सन किया जाए रेन हार्वेस्टिंग के लिए वो व्यवस्था करें उस बिल्डिंग में, ताकि हम लोग का जो है वाटर लेवल फॉल कर रहा है। जून जुलाई मई जून के महीने में हम लोगों का पानी का लेवल इतना गिर जाता है कि हम लोग लगातार ये चलाते रहते हैं, मोटर चलाते रहते हैं और पानी चढ़ता ही नहीं। तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। दूसरा, कंक्रीटिंग बेतहाशा करते जा रहे हैं लोग। जहां पर हमको पेवर ब्लॉक सोलिंग किया जाता है, पेवर ब्लॉक सोलिंग इसलिए किया जाता है ताकि उस माध्यम से पानी जो है उस पेवर ब्लॉक के अंदर से जा सके। वहाँ कंक्रीटिंग नहीं किया जाता है। वहाँ क्योंकि हमको जल स्तर को मेंटेन करने के लिए, जल को भूगर्भ तक जाने के लिए वो पेवर ब्लॉक को वहाँ पर लगाए। तो जहाँ जरूरत है कि कंक्रीटिंग नहीं किया जाए, वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाया जाए ताकि हमारा जल स्तर जो है तो वो मेंटेन हो सके। तीसरा, आए दिन सड़क किनारे आप देख लीजिए, गाड़ी धोने वाली वो ये लगी रहती है, ठीक है। वो लोग जो है तो पानी का जो है तो बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में जो है तो उनको स्टॉप किया जाए, वो उस तरह से पानी का इस्तेमाल ना करें। यदि कर भी रहे हैं तो वहाँ पर जो है तो वो उस तरह का रिजर्वायर या ऐसा कुछ बना करके रखें। तो ये जरूरी है, इस पर भी जो है तो हमको लगाने की जरूरत है, ठीक है। चौथी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पार्क जो है, अभी ये कहते हैं कि पार्क हमने वन विभाग को दे दिया है, फिर ये कहते हैं कि पार्क जो है तो नगर निगम का है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस पार्क का डेवलपमेंट, जो कि नगर निगम की जवाबदेही है कि बच्चों के खेलने के लिए वो मैदान जो है तो उपलब्ध कराए गए। शहर में एक भी पार्क नहीं है जहाँ पर बच्चे जा रहे हो और सही तरीके से, अनुशासित तरीके से, नियंत्रण में कहीं खेल कूद भी पा रहे हो। तो हम कहना चाहेंगे उनके महोदय को कि वो यहाँ के वो जो पार्किंग सिस्टम है इस पर भी ध्यान दें। और इन्होंने वो बड़ा सा बजट लगा करके ये लगाया, स्टॉप लाइट लगाया सिग्नल्स का, वो स्टॉप लाइट काम करता ही नहीं है। कहीं देखें कहीं का स्टॉप लाइट ठीक से काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। वो पैसा क्या हो गया? हमारे आपके पैसे से लगा है, कहाँ चला गया वो चीज? वो नहीं काम कर रहा है। तो सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हमको मालूम है, आप उठा नहीं रखेंगे। एक बड़ा अच्छा शेर है जगजीत सिंह का ही कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, मगर खाक हो जाएंगे तुझे खबर हो जाएगी। आप जानिएगा कि हम मर रहे हैं, दौड़ कर करके आइएगा, है ना। लेकिन जब तक आप आइएगा तब तक तो हम खत्म हो चुके हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक बार जोरदार ताली इंजीनियर अजय आजाद के लिए, और एक बार जोरदार ताली उप मेयर लखनऊ प्रसाद, जिसके लिए बहुत धीरज के साथ लगे आरोप जुड़ा है। और उम्मीद है ये डिस्कशन जो है वो तिहाड़ी नगर निगम का विकास और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और अजय जी, आपका सम्मान होना है, कृपया मंच पे आए। और आपके सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे अमर अंकल को, लखनऊ प्रसाद जी को। डॉक्टर लखनऊ प्रसाद आइए और उनका सम्मान कीजिए। ये इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, ये इस कार्यक्रम एक मंच की खूबसूरती है। अच्छा सुन लीजिए, इनका सारा प्रश्न हमारे माननीय मेयर महोदय साहब हमसे मिलकर बतियाने में, जितना इनका सवाल था हमारी माननीय महापौर नहीं रहेंगी तो अब हम जवाब देते। और भी तो है क्या गलती की सही मिलकर उनसे बतिया ले। लालबाबू भैया के पास बहुत एडवांटेज रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम।